क्या आप इसे जानते हैं? कौन है ये? मैं नहीं जानता बायोजा। बायोजा, देख रहा हूं कि तुम मेरे करने को कुछ नहीं छोड़ रहे। आपने तमाम मुसलमान तुर्कों का मकसद और उनकी मुश्किलात को अपने कांधों पर उठाया है। इन छोटे कामों में अपना हाथ बढ़ाने से तो ना रोकें। भतीजे, याद रखो, ये जिहाद का रास्ता है। आलम इस्लाम का झंडा उठाने वाला और इस झंडे के साए तले अल्लाह अल्लाह की सदा लगाने वाले अल्लाह की बारगाह में बराबर है। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। आपकी रहनुमाई में हम पहाड़ों को रेजा रेजा कर देंगे। अगर आप जिहाद चाहते हैं तो हम काफिरों के शहरों को तबाह कर देंगे। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान तक दे देंगे। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। तुम्हारी उम्र दराज हो। तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। एक कायद सिपाही को यूं ही बात करना जेब देता है। हुजूर, हुजूर, वो मुसलमान नहीं है। जल्द ही मालूम कर लेंगे कि ये काफिर कौन है।
कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे बताओ, कौन हो? कहां ले जा रहे हो तुम मुझे? निजात की तरफ तुंदार साहब। कौन हो तुम लोग? किसने तुम्हें भेजा है? किसके लिए काम करते हो तुम लोग? मुझे जवाब दो, किसके लिए काम करते हो? कौन हो तुम लोग? बताओ मुझे। सुलेमान, बाला खातून। उस्मान साहब जिससे तफ्तीश कर रहे थे वो कौन था? इदरीस। वो हमारे कबीले में कुम्हार था। आखिर वो क्या जानता था? गद्दार का नाम जानना चाहते थे। तो आपके कहने का मतलब है कि गद्दार कबीले के अंदर है? बाला, मलहून खातून, आपने क्या किया हुजूर? क्या आपने इदरीस के कातिल को पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया उसे। ऐसा ही है, लेकिन अकल कुछ शकूक व शुबहात है जिन्हें तस्लीम नहीं कर रही। जहां से तीर चलाया गया उन निशानात का हमने ताक़ुब किया। जाहिर है उन निशानात से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मलहून खातून, मुझे बताइए, क्या कुछ ऐसा है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं उस्मान साहब। मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। काफी सवालात उठ रहे हैं मेरे दिमाग में। जवाबात उस कुम्हार की लाश देगी। बाला, मलहून खातून को लेकर कबीले चल जाओ। जैसा आप चाहें उस्मान। तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो मैं नहीं जानता।
मगर ये कभी मत भूलना कि तुम उस्मान साहब के चचा और काई के सरदार दुंदार साहब के सामने बैठे हो। कभी मत भूलना, समझे? हमने आपको उस्मान के गजब से बचाया, कितनी जल्दी भूल गए। बल्कि मैंने तुम्हें उस्मान से बचाया इससे पहले कि वो इदरीस से सब कुछ उगलवा लेता। आप एक होशियार आदमी हैं दुंदार साहब, हम दोनों को एक दूसरे का मशकूर होना चाहिए। हम आपकी भलाई के सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं दुंदार साहब। तारगुन को उस्मान के खेमे तक रसाई देने के लिए आपने हमारी बहुत मदद की थी। तुम तो निकोला की खिदमत गुजार निकले। हम हजरत ईसा के अलावा और किसी के भी खिदमत गुजार नहीं हैं। हजरत ईसा पर जितना मुझे यकीन है उतना इस बात पर है कि हमारे मफादात एक है दुंदार साहब। ऐसे कौन से मफादात हैं जो मैं चाहता हूं लेकिन हासिल नहीं कर सकता, और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी? जैसा कि टेक-4 निकोला चाहता है, हम चाहते हैं जो आपका हक है वो आपको मिले दुंदार साहब। सरदारी। सरदारी? तो तुम मुझे निकोला की तरह गद्दारी का कह रहे हो और इसके बदले सरदारी की पेशकश कर रहे हो। अगर मैं कबूल ना करूं तो क्या तुम काई सरदार को मार दोगे? हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप निकोला के मुआविन हैं और आपने कुम्हार इदरीस को कत्ल किया है। जब ये उस्मान को मालूम होगा तो हम उसे आपको मारने से नहीं रोक सकते। अगर मैं मर गया तो तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ओह, जिसका मैंने पीछा किया ये तीर उसका है। कुम्हार को जिसने भी कत्ल किया वो नहीं है जिसके पीछे हम थे। यानी कि उन लोगों ने हमें उलझाया है। ये तो जाहिर है कि हमारे साथ खेल खेला गया है। हुजूर, जिन गद्दारों ने आपको रोका उनमें से एक के पास ये था। आखिर ये कौन लोग हैं उस्मान साहब? ये वो गद्दार हैं जो हमारे कबीले से ही हैं, इसलिए उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें हुक्म दीजिए। इदरीस के खेमे और दुकान की तलाशी ली जाए। ठीक है हुजूर। ठीक है हुजूर। सिपाहियों को भिजवा के लाश को ठिकाने लगवाओ।
तुम्हें लगता है कि जो हम चाहते हैं वो करेगा? उस्मान की कमान का तार जब उसके गले में होगा, तब मलहून खातून और उसके बाबा उमर से निमटने का वक्त होगा। अगर उमर साहब ने इन सरजमीनों में रहने की उस्मान की दावत कबूल कर ली तो उससे मुमकिन है कि सूरत हाल वैशियों की क़यादत की तरफ चली जाए, क्योंकि उमर साहब एनातोलिया के सबसे मारूफ तुर्क कमान सरदार हैं और उनकी पैरवी बहुत से सरदार करेंगे। तो फिर उस्मान अपनी वो सरदारी छोड़कर सुल्तानी तख्त पर बैठ सकता है। निकोला के पास उस्मान के खिलाफ अभी तक कोई भी मंसूबा नहीं है। वो अभी भी यही मानता है उस्मान कोई ऐसी चीज है जिसे वो जंगल में ढूंढ कर मार देगा। इसीलिए हम यहां पर हैं मेरे भाई। ये सरजमीनें हमारे मजहब की सबसे मुकद्दस जमीनें हैं। निकोला जैसे काफिर जो बुतों की इबादत करते हैं, उनके हाथों में नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, उस्मान के तुर्कमानों को बितीनिया में आबाद करने के मंसूबों को रोकने के लिए हम शैतानों के साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले हम उमर साहब से निपटेंगे। उसके कबीले की आबादी उस्मान के कबीले से ज्यादा है। उस्मान के पास 500 और उमर के पास 1000 आदमी है। तुम समझते हो ना कि उसका उस्मान के साथ शामिल होने का क्या मतलब है? तो फिर आपके जहन में क्या है? कि हाथों का शिकारी कुत्ता तोगाय। पहले हम तोगाय की उस्मान को पकड़ने में भरपूर मदद करेंगे और फिर तोगाय को उस्मान के पीछे लगा देंगे, समझे? लगता है कुस्तुनतुनिया के सफर से तुम घबरा गए हो निकोला। ये उन लोगों के लिए कहना आसान है जिन्हें मेरे सर के ताज की अहमियत का अंदाजा नहीं। मुझे बिन बुलाए मेहमान नहीं पसंद, और खास तौर पर अगर वो मेहमान नाअहल और नाकारा हो। जब तुम्हें मेरे आने की वजह मालूम होगी तो इस तरह से नहीं सोचोगे निकोला। तो बताओ तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है गोकतोक? क्या इस बात की कोई वजाहत है कि तुमने कबीले पर हमले में कैसे गड़बड़ की, या तुम ये वजाहत दोगे कि तुम अभी भी उस्मान के साथ ताउन कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि मुझे इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कि इससे तुम्हारे शक व शुबहात दूर हो जाएं। क्या है ये उस्मान की आबादकारी के मंसूबे हैं। और तुम्हें ये कहां से मिले? तारगुन के साथ कबीले से निकलते हुए मैं इन्हें उस्मान से बचाकर निकलने में कामयाब रहा। तो तुम्हारा मतलब है कि बाकी भी तुम्हारे पास है, ऐसा ही है ना? तो और क्या, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं तुम्हें इसकी अदायगी सोने में करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन
अगर ये दस्तावेजात नकली साबित होते हैं तो फिर तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी, और इसकी कीमत मैं कुस्तुनतुनिया से वापस आने के बाद बजाते खुद वसूल करूंगा। फलातियोस, मुझे ये याद दिलाना, ठीक है? बहुत खुशी से निकोला। जब तक ये मालूम नहीं हो जाता ये दस्तावेजात असली हैं या नहीं, तुम हमारे मेहमान रहोगे गोकतोक। मुझे मोहतात रहना पसंद है। फलातियोस, हमारे मेहमान को जिंदान में ले जाओ। मेरा यकीन करो, मैं वहां ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा निकोला। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब असली है। निकोला कुस्तुनतुनिया जा रहा है तो तुम भी उसके साथ जाओगे क्या? मेरा ख्याल है तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। इदरीस के खैमे की अच्छी तरह तलाशी ली है उस्मान साहब। गद्दारी साबित करने के लिए हमें कुछ नहीं मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। उस्मान साहब, इसके पास इदरीस का कुछ जाती सामान है जो उसकी दुकान से मिला है। एक आदमी चाहे जितना भी अपने मजहब को छुपा ले, वो हमेशा उसकी निशानी कहीं ना कहीं जरूर रखता है। जैसे ही वो तन्हा होता है, असल की जानिब लौट जाता है। उस्मान साहब, इस तरह की चीज पर कौन यकीन करेगा? वो इसे मुझसे भी छुपाने में कामयाब रहा।
इदरीस अब्दुर्रहमान गाजी, वामसी साहब, अर्तुरुल साहब के साथ आपने बहुत से काफिरों का सामना किया। मुझे बताइए, ये किसका हो सकता है? अब्दुर्रहमान गाजी, ये सबसे बड़े काफिर हैं उस्मान साहब। ये निशानी पापा आजम के खातिम अपने पास रखते हैं। तो फिर इदरीस के कातिल पादरी के जासूस हैं या कोई कबीले से ही है, पता लगा लेंगे। अल्लाह खैर करे। तो आप कह रहे हैं कि हमारे दरमियान अभी भी गद्दार मौजूद हैं उस्मान साहब? दरमियान में या कहीं और, जल्द जान जाएंगे। क्या मैं आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए अंदर। कहां से आ रहे हैं आप चचा? सोत में था उस्मान साहब। क्या कर रहे थे सोत में? तिजारत के बारे में लोगों से बात कर रहा था। जो आपका हुक्म था वही कर रहा था। क्या वाकई ऐसा है? हाँ। कोई नया कारवां तो नहीं तैयार कर रहे थे? क्या इस बार भी क्या वही होगा जो पहले हुआ था? हुजूर, वो कारवान का रास्ता रोकेंगे कौन सोच सकता था? अपने आदमी चुपके से दाखिल करेंगे। अगर आपने नहीं सोचा था तो सोचना चाहिए था। वो सब कैसे जानते थे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, एक खबर लाया हूं। हालात पेचीदा हैं बाबा। एक ऐसा कत्ल जिसकी मैं गवाह हूं। वो भी एक ठोस सबूत के साथ, बाला के बताने से पहले ही। जो भी उस्मान साहब को शिकस्त देना चाहता है वो कबीले से है। इस बात का अंदेशा था मुझे, और आपके यहां तशरीफ लाने तक मैं हरकत और सकनात पे नजर रखूंगी। वक्त जाया किए बगैर मेरे बाबा के पास ले जाओ। जैसे आपका हुक्म।
हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी उस्मान साहब। दुआ है कि हर मुसीबत में खुदा आपका साथ दे। शहंशाह ने निकोला को बुलाया है और वो कल रवाना होगा। क्या हम घात लगाने का इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब? इंतजार करना हराम है हम पे भाईजान। इस वक्त काफिर जहां भी नजर आए उसका सर कलम कर दिया जाए। उन्हें हमारे हमले का अंदाजा तो जरूर होगा। वो अपने सिपाहियों को छुपाएंगे और घात लगाकर इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें वो जरब लगाएंगे जिनकी उन्हें तवक्को भी नहीं होगी। यहाँ से आगे रास्ता नाहमवार और काफी पेचीदा है। मैं जानता हूं भाईजान, और इसीलिए मैंने सोचा कि सिपाही पैदल जाएंगे। तुमने अच्छा सोचा। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब रुकिए यहीं भाईजान। उस्मान साहब, यकीनन क़यादत आपकी है, लेकिन सिपह सलार मैं हूं। क्या आपको इस पर अफसोस है? जब जंग हो रही हो उस वक्त सिपाहियों का सिपह सलार मैं हूंगा। आप कबीले में ही रुकिए, यहां कबीले में भी खतरा है। पिछली बार भी मेरा भतीजा कबीले में था और चचा, कुंदूज भाई के साथ आप भी यहीं रुकिए। चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी इजाजत के बगैर ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई कबीले में दाखिल होगा। जैसा आपका हुक्म उस्मान साहब। चचा, भाईजान जो कहेंगे आप उनकी इताअत करेंगे। बमसिद साहब, आपकी राय क्या है? हमें हमला कैसे करना चाहिए? अगर वो जानते हैं कि हम घात लगाएंगे तो वो बड़ी तादाद में आएंगे। बहुत शहादतें होंगी, बहुत जानों का ज़िया होगा उस्मान साहब। जितना ज्यादा वक्त इसमें लगेगा उतना ही नुकसान होगा। ये एक अजीम जंग होगी। हर कोई ये सोच कर लड़ेगा